हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 6 बुक RS अग्रवाल ICSE बोर्ड चैप्टर 6 प्लेइंग विद नंबर्स एक्सरसाइज 6C क्वेश्चन 2 को सॉल्व करेंगे। बच्चों, क्वेश्चन 1 में था हमने SCF निकालना था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ये मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ और उसका बटन ऊपर आई बटन में दिया गया, वहां से आप देख सकते हैं। अब क्वेश्चन 2 में हमने क्या करना है, SCF को फाइंड करना है और लॉन्ग डिवीजन मेथड से करना है। तो इस क्वेश्चन को करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो है 144 और 312। तो इसका हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो बच्चों, लॉन्ग डिवीजन मेथड का मतलब क्या होता है, हमने इस तरह से बनाना है और यहाँ पर बीच में बड़े नंबर को लिखना है 312 144। ठीक है। अब हम देखेंगे 144 312 के नजदीक क्या आता है। तो बच्चों, अगर 3 से करेंगे तो बिगर नंबर आएगा, 2 पे चला जाएगा। तो 144 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 288 आया। अब यहाँ पर हम माइनस करेंगे, 2 में से 8 माइनस नहीं हो सकता, कैरी किया 12 में से 8 गया 4, यहाँ रहेगा 0, 0 में से 8 नहीं माइनस हो गया, कैरी किया 10 में से 8 माइनस किया, यहाँ पर रहेगा 2। अब हमने क्या करना है, 24 को जो ये नंबर है ना जिससे हमने डिवाइड किया उसको हम 24 से डिवाइड करेंगे। ठीक है। अब हम देखते हैं कि 24 के टेबल में 144 आता है। अब जो देखो 2 को 7 से 2 7 से 14 आता है, बट 24 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका बिगर नंबर आएगा। तो इसलिए हम 24 को यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 24 मल्टीप्लाई 6, 6 2 ज़ा 12, 20 और 6 4 ज़ा 24। तो कितना आया 144। ठीक है। तो माइनस करके हमारे पास 0 आ गया। तो इसका हमारे पास SCF क्या आ गया, ये लॉन्ग डिवीजन मेथड है। तो लिखेंगे SCF ऑफ 144 एंड 312 इज 24। ठीक है। देखा कितना इजी है। अब हम करते हैं पार्ट 2। दोनों मेथड इजी हैं। यहाँ पर 252 और 376। बिगर नंबर क्या है 376, 252। अगर 2 से करें तो बिगर नंबर आएगा, है ना। 370 नहीं 576 है बेटा, 576 है ये। तो ये 2 पे चला जाएगा आई थिंक, है ना। तो यहाँ पर 2 पे चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 to 4 10 504 आ गया। 6 में से 4 लेस गया 2 और यहाँ पर 7 और यहाँ पर 252 को डिवाइड करेंगे 72 से। अब ये पूरा तो नहीं जा रहा, तो ये किस पे चलेगा 72 3 ज़ा चला जाएगा, 216 आया। 12 में से 6 माइनस गया 6 और यहाँ पर रहेगा 4, 4 में से 1 माइनस गया 3। अब 36 को हम करेंगे 72, 72 को 36 से डिवाइड करेंगे तो 2 ज़ा 72। तो क्या आ गया इसका आंसर, इसका SCF क्या आ गया 52 लिख के रही हूँ। 576 का क्या आ गया 36। ये हमारा आंसर आ गया पार्ट 2 का। ठीक है ना। पार्ट 3 आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नहीं तो यहाँ पर भी एक बार मैं यहाँ पर डिटेल में आपको बता देती हूँ। ठीक है ना। दोबारा से जब भी हमने लॉन्गेस्ट डिवीजन मेथड यूज करना है तो हमारे पास 2 डिजिट दिए हैं, तो बड़े वाले नंबर को हम बीच में लिखेंगे। ठीक है। और छोटे वाले नंबर से डिवाइड करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर 245 है। अब 315 के हमने नजदीक देखना है तो 1 पे चले जाएगा, क्योंकि 2 पे करोगे तो बिगर नंबर आएगा। ठीक है। अब माइनस किया तो 5 में से 5 माइनस किया 0, 1 में से 4 माइनस नहीं हो सकते, तो यहाँ से कैरी किया, कैरी में से 11 हो गया, 11 में से 4 माइनस गया 7। अब हम क्या करेंगे, जो ये जिससे डिवाइड किया था ना उसको बीच में रखेंगे और जो हमारा रिमाइंडर है उससे डिवाइड करेंगे। अब 70 के टेबल में 245 नहीं आता। देखो बेटा 7 4 ज़ा 28 आता है, तो 4 पे जाएगा तो बिगर नंबर आएगा, तो 3 पे चले जाएगा 210। माइनस किया तो हमारे पास यहाँ पर आ गया 35 और यहाँ पर हमने जिससे डिवाइड किया 70 को बीच में रखा और 35 2 ज़ा कितना होता है 70। ठीक है। रिमाइंडर यहाँ पर 0 आगे आगे करने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे आंसर में SCF ऑफ 245 एंड 315 इज 35। ये आ गया हमारे पार्ट 3 का आंसर। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा।
बच्चों क्वेश्चन 4 है 575 920। ये मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी थी बट वो वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई, इसलिए मैं दोबारा से बना रही हूँ इसको। तो इसमें हमने क्या करना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से हमने निकालना है। तो हम क्या करेंगे, जो बिगर नंबर है उसको हम बीच में लिखेंगे और 575 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं 575 920 के नज़दीक में क्या आता है, 1 पे जाएगा। ठीक है, 575 माइनस करेंगे, 10 में से 5 माइनस गया 5 और यहाँ पर रह गया 1 में से 7 माइनस नहीं कर सकते तो 11 में से 7 माइनस किया 4, यहाँ रह गया 8 में से 5 माइनस गया 3। अब हम क्या करेंगे, अब जो ये 575 को बीच में रखेंगे और जो रिमाइंडर है उससे डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब ये किस पे जाएगा, 345 है, ये भी 1 पे जाएगा। देखो यहाँ पर 2 3 जा 6, अब हमें चाहिए 5। ठीक है, तो 1 पे ही जाएगा। 345 माइनस करेंगे, 5 में से 5 माइनस गया 0, 7 में से 4 माइनस गया 3, 5 में से 3 माइनस गया 2। अब हम 345 को बीच में रखेंगे तो 230। अब जैसे 2 से 2 2 जा 4 आएगा, है ना, पहले नंबर, तो ये 1 पे जाएगा अगेन। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास 230। 5 माइनस करेंगे, 4 में से 3 गया 1 और 3 में से 2 माइनस गया 1। अब यहाँ पर देखो किस पे जाएगा, अब बच्चों यहाँ पर क्या है, 2 पे चला जाएगा ये। ठीक है ना, क्योंकि 115 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 230। तो रिमाइंडर क्या है, 0। तो HCF क्या आ गया, HCF ऑफ 575 एंड 920 इज 115। ये हमारा आ गया पार्ट 4 का आंसर। ठीक है, अब हम करते हैं पार्ट 5। पार्ट 5 में दिया गया है 605 एंड 935। तो 935 को बीच में रखिए, 605 से डिवाइड करेंगे। अब बेटा 6 2 जा 12 होता है, तो ये किस पे जाएगा, 1 पे चले जाएगा। 605 माइनस करेंगे, 5 में से 5 माइनस किया 0, यहाँ पर रह गया 3, क्योंकि 3 में से 0 माइनस करेंगे 3 ही आएगा, और 9 में से 6 माइनस किया 3 आ गया। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, 330। अब हमने 605 को यहाँ पर रखना है। अब इस किस पे चला जाएगा, 1 पे ही जाएगा अगेन। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आया, 330 माइनस करेंगे तो 5, 10 में से 3 माइनस किया 7 और 5 में से 3 माइनस किया 2। ठीक है, तो अब 330 है तो अगेन ये 1 पे चला जाएगा। 275 माइनस करेंगे तो 10 में से 5 माइनस किया 5, यहाँ पर रह गया 2 में से 7 माइनस नहीं कर सकते। ठीक है, तो कैरी किया तो 12 में से 7 माइनस किया तो यहाँ पर आ गया 5, आगे रह गया 2 में से 2 माइनस करेंगे 0। अब हम क्या करेंगे, 275 को बीच में रखेंगे। अब देखो यहाँ पर जो है 5 है यूनिट नंबर। ठीक है, तो 5 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, या तो 5 और 0, तो मेरे ख्याल से 275 आ जाएगा। 5 5 25, 5 टू कैरी 5 25 और 27, तो ये 55 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 275 आ गया। ठीक है, तो HCF क्या आ गया, ऑफ 605 935 इज 55। ठीक है, आई होप लॉन्ग डिवीजन से कैसे करते हैं आपको समझ आ रहे होंगे। अब करते हैं पार्ट 6। अब पार्ट 6 में बच्चों क्या दिया गया है, यहाँ पर 3 नंबर दिए गए हैं। 60 भी दे दिया, 96 भी दे दिया और 150 भी दिया, मतलब 3 नंबर दिए हुए हैं पार्ट 6 में। तो हम क्या करते हैं, पहले हम 2 नंबर का HCF निकाल लेते हैं। तो 60 और 96 को सॉल्व कर लेते हैं। तो 60 1 जा 60, यहाँ पर कितना आया 36, 60 बीच में लिखेंगे तो ये फिर अगेन 1 पे जाएगा। 10 में से 6 माइनस किया 4 आया, और यहाँ पर आगे 5 में से 3 माइनस किया, यहाँ पर 2 आया। 24 36, तो यहाँ पर कितना आएगा, 24 1 जा 24, यहाँ माइनस किया 12 आया तो 24, 12 2 जा 24। तो HCF और 12 इसका आ गया 24 आ गया। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, जो ये हमारे पास HCF आया है ना 60 और 96 का, 150 के साथ इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है ना, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम फाइंड आउट करेंगे 12 और 150 का HCF। तो हम 150 को 12 से डिवाइड करेंगे तो किस पे जाएगा, ये
12 वन ज़ा 12, माइनस किया तो यहाँ पर 3 आया, ऊपर से हमने 0 को उतार लिया। 12 टू ज़ा 24, ठीक है, क्योंकि ये पूरा नहीं गया था ना हमारे पास, पूरा जाएगा तभी हम आगे करेंगे। तो अब 10 में से 4 माइनस गया तो कितना आया, 6 आया यहाँ पर, और यहाँ पर हमने 12 लिख लिया, क्योंकि जो 12 है ना हमने पूरा सॉल्व करना है 150 तक, या ठीक है, या 12 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे 144 आ गया, या हम इस तरह से भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो अब 6 आया, तो अब 12, तो 6 टू ज़ा 12, तो HCF कितना आ गया इनका, HCF ऑफ 60, 96 और 150 का आ गया इज 6, ये वाला आंसर आएगा, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम करते हैं पार्ट 7। पार्ट 7 क्या दिया है, यहाँ पर भी 3 नंबर हैं, 112, 140, 168, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम इन दोनों का HCF निकाल लेते हैं। तो 140, 112, 1 ज़ा 112, 10 में से 2 माइनस गया 8, यहाँ पर है क्या 3 में से 1 माइनस गया 2, 28। अब 112, अब हम देखेंगे 28 के नज़दीक, मतलब 28 के टेबल में 112 आता है, तो आप या तो ये कर सकते हैं कि 8 के टेबल में देखते हैं जो यूनिट नंबर में 2 आता है क्या, 8 वन ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32। तो 8 को 4 से 32 आता है, यूनिट नंबर 32 आ रहा है, तो यहाँ पर यूनिट नंबर 32 है, तो हम कहते हैं 28 को 4 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 4 8 ज़ा 32, 2 3 कैरी, 4 2 ज़ा 8 और 3 11, ये पूरा 28 4 ज़ा 112 आ गया, ठीक है। तो HCF आ गया 112 का, 140 का 28 आया। अब हम 168 को 28 से करेंगे। अब बच्चों यहाँ पर क्या है, ये 16 नंबर है, तो 16 जो 28 से छोटा नंबर है, तो हम देखेंगे कि 28 के टेबल में ये 168 के नज़दीक देखेंगे, या तो देखो या पूरा तो नहीं चला जाएगा। तो 8 के टेबल में यूनिट नंबर में जो 8 आता है, 8 6 ज़ा 48 होता है, ठीक है। तो 28 को 6 से मल्टीप्लाई करके देखो, 8 6 ज़ा 48, 8 4 कैरी, 6 2 ज़ा 12 प्लस 4 16, ये मतलब कि 28 6 ज़ा 168 हो गया, तो ये 28 के टेबल में चला जाएगा, ठीक है। तो HCF क्या आ गया, HCF ऑफ 112, 140 एंड 168 इज 28, ये हमारा आ गया पार्ट 7 का आंसर। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम करते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन 2 का, ये है 147, 210, 294। मुझे ये क्वेश्चन मैंने लिख लिया है, तो पहले हम इन दोनों का HCF निकाल लेते हैं। 210 को बीच में लिखेंगे, 147, 1 ज़ा 147, माइनस करेंगे, 0 में से माइनस नहीं हो सकता 7, तो कैरी किया, 10 में से 7 माइनस किया 3, यहाँ रहेगा 0, 0 में से 4 माइनस नहीं हो सकता, तो कैरी किया 10, 10 में से 4 माइनस किया 6, वो यहाँ पर रहेगा 1, 1 तो हो नहीं सकता। अब 47, ठीक है। अब ये 63 को 3 6 ज़ा 18 होता है, तो 2 6 ज़ा 12, मतलब 2 पे जाएगा ये, है ना। तो 126 आ गया, माइनस करेंगे, 7 में से 6 माइनस किया 1, 4 में से 2 माइनस किया 2, अब 63 आएगा। अब 21 3 ज़ा 63 होता है, ठीक है, ये रिमाइंडर बचा 0। अब यहाँ पर 21 आया, अब 294 को 21 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 29 है, और यहाँ बिगर नंबर है 21 से, जिससे हमने डिवाइड करना है, तो 21 1 ज़ा 21। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 9 में से 1 माइनस किया 8, और ऊपर से हमने 4 उतार लिया। तो बच्चों अब पहले हमने इसको सॉल्व करना है, क्योंकि अभी भी हमारे पास बिगर नंबर आया है, ठीक है ना। तो 21 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 84, ये 4 पे चला जाएगा, 21 4 ज़ा 84, ये पूरा ही डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा HCF कितना आ गया, HCF ऑफ 147, 210 एंड 294 इज 21। तो ये आ गया हमारे पार्ट 8 का
आंसर। आई होप ये क्वेश्चन 2 आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन 3 से स्टार्ट करेंगे।